अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अदील, पीजीआर न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट। आज हम बात करेंगे कि एंटीबायोटिक्स अब काम क्यों नहीं कर रही, एंटीबायोटिक्स के यूज़ को कैसे कम किया जा सकता है और एंटीबायोटिक्स के बिला वजह यूज़ करने के नुकसानात क्या हैं। तो शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि हर साल एंटीबायोटिक्स के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से हज़ारों अमवात होती हैं? ये तो ऐसे ही है जैसे बल्ब ठीक करने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल किया जाए। बहुत ज़्यादा है ना? लेकिन यहाँ पर एक दिलचस्प मोड़ है। वैक्सीन्स हमें इस मसले से बचा सकती हैं। ये आउट ऑफ द ब्लू नए हीरो सामने आए हैं। एंटीबायोटिक्स कभी मौजूदाती अदवायात थीं, लेकिन क्या आप जानते हैं हमने इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया और अब बैक्टीरिया हमें चैलेंज कर रहे हैं। अच्छी खबर ये है कि वैक्सीन इस जंग में नए हीरोज के तौर पर सामने आ रही हैं। आइए देखते हैं कैसे। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस या एंटीबायोटिक के खिलाफ मुजाहमत एक खामोश वबा है, यानी पैंडेमिक। बैक्टीरिया इतनी तेजी से बदल रहे हैं और ताकतवर हो रहे हैं कि हम इनका पीछा नहीं कर पा रहे। और जब भी हम गैर जरूरी एंटीबायोटिक्स खाते हैं तो हम इन्हें ज्यादा ताकत दे रहे होते हैं। ये तो ऐसे ही है जैसे अपने दुश्मनों को खुद से तरबियत देना। लेकिन इसका सबब क्या है? ज्यादा नुस्खे लिखना जिसमें गैर जरूरी एंटीबायोटिक्स तजवीज़ करना, सेल्फ मेडिकेशन यानी खुद से दवाई लेना, और कभी कभी मामूली बीमारियों के लिए एंटीबायोटिक्स को टॉफी के तौर पे इस्तेमाल करना। जी हाँ, जिस तरह गले खराब में मिसाल के तौर पर ज़्यादातर लोग एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, जबकि गला खराब 95% केसेस में वायरल की वजह से होता है, जिसमें एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं होता। तो ऐसे में इसकी कीमत क्या है? इसकी कीमत ज़्यादा अमवात, अस्पताल में लंबा स्टे और एक मुस्तकबिल जहाँ मामूली इन्फेक्शंस भी जानलेवा साबित हो सकते हैं। वैक्सीन्स दूसरी तरफ खुफिया एजेंट्स की तरह होती हैं। वो बैक्टीरिया को बीमार करने का मौका देने से पहले ही कार्रवाई कर लेते हैं। निमोनिया और टाइफाइड जैसी बीमारियों को रोककर हम एंटीबायोटिक्स की जरूरत को कम कर सकते हैं। वैक्सीन्स को जिस्म की पहली दफाई लाइन के तौर पर सोचें, जैसे कोई नजर ना आने वाले सुपर हीरोज। बुरे बैक्टीरिया का इंतजार क्यों करें जब हम इन्हें आने से रोक सकते हैं? तो यहाँ पर एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन्स पर रिसेंटली पब्लिश हुई हैरत अंगेज रिपोर्ट पर बात करते हैं। एक डब्ल्यूएचओ रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 24 बीमारियों के लिए वैक्सीन दुनिया भर में एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल को 22% तक कम कर सकती हैं। जी हाँ, ये हर साल 2.5 अरब कम एंटीबायोटिक्स की खुराकें बनती हैं। तो ये असल गेम चेंजर है। और इसके इनकलाब की क़यादत कौन कर रहा है? नमूनिया और टाइफाइड वैक्सीन। ये जिंदगियां बचा रही हैं और एंटीबायोटिक्स पर हमारा इन्हिसार कम कर रही हैं। इतनी लंबी बात करने का खुलासा ये है कि वैक्सीन्स ना सिर्फ हमें इन्फेक्शन से बचाती हैं, बल्कि ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस या एंटीबायोटिक मुज़ाहमत के खिलाफ हमारी बेहतरीन दफा भी हैं। ये वो बेआवाज हीरो हैं जिनकी हमें ज़रूरत थी और हमें पता भी नहीं था। तो आइए वैक्सीन्स को वो अहमियत दें जिसकी वो हकदार है। नाउ द फन पार्ट। आपका क्या ख्याल है? क्या वैक्सीन्स एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस या एंटीबायोटिक के खिलाफ मुज़ाहमत में असल हीरोज या गेम चेंजर हैं? अपने ख्यालात कमेंट्स में ज़रूर बताएं और हमारे आने वाली वीडियो देखना ना भूलें, जिसमें हम वैक्सीन्स के मुस्तकबिल पर भी बात करेंगे। तो न्यूरोसर्जरी एंड बियॉन्ड की नई एपिसोड देखने का शुक्रिया। मिलते हैं जल्द ही नई वीडियोस और हेल्थ टिप्स के साथ। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel.